आइए फिर अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे रज़ा सबके रज़ा, बोलो ना यार, रज़ा की देन है कि आज हमारे दिलों में ईमान महफूज है। फरमाते हैं उठा दो पर्दा, अंदाजे गुफ्तगू देखिए मेरे रज़ा की। फरमाते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। और खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। आज हजरत मौलाना अफसर साहब इस महफिल को इस गरज से रचाया, बसाया, सजाया है कि उनके वालिदैन बुजुर्गवार मरहूम कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आज मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कहो, क्या फरमा रहा है? कहो गुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कहो ऐ रब रहम कर उन दोनों पर। वो दोनों कौन है? कभी गौर किया? आज तो नौजवानी के नशे में, आज तो नौजवान चूल्हा पहन लेता है, कान में भंगा पहन के टहलता है, बाल बहुत लंबे लंबे रख के टहलता है। कभी सोचा तुमने? अल्लाह इरशाद फरमाता कहो ऐ रब रहम कर उन दोनों पर। बात समझ में नहीं आती। जब रब को ही रहम करना तो मुझसे कहलवा देगा। रहम रब को ही करना है, बख्शिश उसी को करनी है, गुनाह मुझे को माफ करना है, फिर हमसे क्यों? मुझसे कहलवा रखा हो रहम कर उन दोनों पर। बात यहाँ ये हो रही है, एक कौम पैदा हो, रब देख रहा है, अलीम व खबीर है। एक कौम पैदा होगी, एक जमात आएगी, जिस जमात को वहाबिया कहा जाएगा, देराबना कहा जाएगा, अहले हदीस कहा जाएगा, गैर मुक़ल्लिदीन कहे जाएंगे। ये जमात आएगी, कहेगी दुआ मत करो, दुआ मत करो, कब्र पे मत जाओ, शिर्क बताएगी। तो जब वो बताए तो ये आयत दिखा देगा कि अल्लाह मुझे हुक्म दे रहा, कहो करो दुआ, ऐ मौला रहम फरमा दे हमारे उन दोनों पर। कौन दोनों? माँ बाप। किस पे? माँ बाप पर रहम फरमा दे। आज हम रहम करते, माँ आवाज दे रही है, बाप आवाज दे रहा है, न बेटा सुनने को तैयार है, न माँ की सुन रहा है, न बाप का सुन रहा है, चलता बना। और देखो मुर्दों का भी हक है तुम पर, और वो मुतमन्नी रहते हैं कि मेरे अहल, मेरा बच्चा, मेरे खानदान के, मेरे अजीज व अकारीब मेरे लिए दुआ करें। दुआ के लिए वो मुतमन्नी रहते हैं। दुआएं किया। एक औरत है, कहता है बड़ी नेक परहेजगार, बहुत नेक परहेजगार है। जागने का वक्त आया, हाथ उठाई, कहा ए मौला मुझे
महशर में रुसवा मत करना। मौला मुझे कब्र में अज़ाब मत देना। दुआएं की, रूह परवाज हो। जब रूह परवाज हो गई, दुनिया से चल बसी, बच्चा दफन कफन किया, ले गया कब्रिस्तान, दफन करने के बाद आया, कुछ जमाना गुजरा, मौलाना साथ देखता है कि मेरी माँ तशरीफ लाई। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा माँ कैसी हालत है आपकी? कहा बेटा अल्लाह ने मुझे बहुत खुश रखा है और क़यामत में भी खुश रखेगा, लेकिन बेटा जो तुम अमल कर रहे हो उसे तर्क मत करना। बेटा माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मेरा साहब बड़ी ताख़ीर से तशरीफ लाए। शायद इस गरज से आए कि ये बोल के चले जाए तब मैं कहूँ, मुझे सुनाना नहीं चाहिए। बहरहाल इनका सुन के जाएंगे अगर ये पढ़ेंगे। मैं बयान कर रहा था, कहा बेटा मुझे बहुत अल्लाह ने खुशियां अता फरमाई हैं, लेकिन मेरे लाल जो अमल करो उसे तर्क मत करना। अमल क्या था? बेटा रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता और कब्रिस्तान जाता, जो कुछ पढ़ता अपने माँ और पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों के नाम करता। बेटा तुम्हारे आने की खबर सारे कब्रिस्तान के मुर्दे दौड़ के आके मुझे खबर देते हैं कि फलानी तुम्हारा बेटा आ गया। वो भी खुश होते, हमें भी खुशी मैसर होती है कि मेरा बेटा आ गया। बेटा इस अमल को तर्क मत करना। कामा जरूर इस अमल को करते रहेंगे। अल्लाह एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं, तशरीफ ले जा रहे, दिल में ख्याल आया चलो तहज्जुद की नमाज पढ़ ली है, चलते हैं और मस्जिद में बैठ करके फजर की नमाज पढ़ेंगे, फिर घर वापस आएंगे। जब चले तो रात आधी गुजरी थी। उनके घर और कब्रिस्तान के मस्जिद के माबाइन एक कब्रिस्तान था, वहां पहुंचे, रुक गए और जब बैठ गए वहां पे अब्दुल कादिर साहब को नींद आ गई। जब नींद आई ना तो क्या देखते हैं, सारी कब्रें फट गई हैं, सारे मुर्दे बाहर निकल के ठहर गए। सारी कब्रें फटी हैं और सारे कब्रिस्तान के मुर्दे बाहर टहल रहे हैं। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, सारे लोग दौड़ रहे हैं और एक आदमी उसने उसी में अपने हाथ को समेटे हुए बैठा। अल्लाह ये बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं गया उनके करीब, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहे क्या कर रहा है, ये कौन लोग हैं? कहा इसी कब्रिस्तान के सारे मुर्दे हैं, सब कब्र के बाहर आ गए। कहा अरे कब्र के बाहर आ गए? कहा तो कहा कयामत तो नहीं आ गई? कहा नहीं, कयामत नहीं आई है। दिन भर इनके घर वाले जो कार्य खैर करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नज़्र नियाज़ करते हैं, अल्लाह ताला वो शाम में एक नूरानी कश्त में तोहफे की शक्ल में नूर भेजता है। कहा आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं जा रहे? कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या कहा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं दुनिया में अपना एक बच्चा हाफिज़े कुरान छोड़ा था और जब से मैं आया हूँ रोजाना सुबह से लेकर मगरिब तक एक कुरान पाक खत्म करता है और कब्रिस्तान आके इशारे सवाब करता है। इसलिए मुझे किसी गैर के सरकार की जरूरत नहीं। अल्लाह और अगर तुम्हें जानना है तो फला बाजार में जाओ, मेरा बच्चा जलेबिया बेचता है, एक मिठाई की किस्म है, जलेबिया बेचता है। ठीक है, खुली फजर की नमाज अदा किए, वापिस आए। जब वापिस आए सुबह हुई, पहुंचे उसी बाजार में, मौलाना अब्दुल कादिर साहब पहुंचे उसी बाजार में और पहुंचने के बाद उसी दुकान पे पहुंचे तो वो उनके नज़र चल रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे।
और मिठाई बेच रहे थे। ये गए, कहा सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा ठहरो थोड़ा, रुको ना जरा, कुरान पाक पढ़ना थोड़ा रोक दो, मौकूफ कर दो, मेरी बात सुन लो। कहा फरमाए, कहा ये बताइए आप फला के बेटे हैं? कहा मैं फला का बेटा हूँ। कहा बस यही जानना था। कहा क्यों? कहा बस यही जानना था। अल्लाह, आज क्या है? आज लोग ये समझते जो बच्चा लंगड़ा हो जाए उसी को आलिम बनाओ, जो बच्चा ऐसा पैसा हो जाए, कम दिखता हो, उसी को हाफिज कुरान बनाओ। सुनो, आलिमों की कदर करो, ये वो बलवा है, मैंने पढ़ी है रिवायतों में कि अगर कब्रिस्तान के सिरे से गुजर जाए तो 40 दिन तक उस कब्रिस्तान में अल्लाह अज़ाब करेगा। 40 दिन तक अज़ाब नहीं करते। आज क्या हो गया? आज में मुस्लिम हो, देखो और देखो एक रिवाज बयान कर रहे साहब अभी कहे हैं, ये भी हमारे शागिर्द मोहमेराज भी है, यहाँ के अक्सर बच्चे हमारे शागिर्दों में शुमार हैं। अल्लाह ताला इन सबके सदके में मेरी मग़फ़िरत फरमाए। कभी पीर के सदके में मुरीद बख्श दिया जाता है और कभी मुरीद के सदके में पीर की बख्शिश हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे वजह से बख्शे जाए, कभी शागिर्द की वजह से उस्ताद बख्श दिया जाए। दुआ मेरी यही रहती है कि अल्लाह शागिर्दों की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमाए। आओ देखो, एक हदीस तैयबा में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? बोलो ना भाई, क्या फरमा रहे थे? बस यही बात बोलूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। वाज फरमा रहे, सहाबा की उम्मत है, सहाबा इकराम है, इतने में एक दर्दनाक रोने की आवाज आई। मौलाना क्या आई? एक दर्दनाक रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने अपनी तवज्जो फेर दी। जब तवज्जो फेरी, सारे हिजाबात हटाए गए। मैंने क्या देखा कि एक आग का फंदा है, उसी फंदे में और एक नौजवान लटक रहा है। दाहिने भी आग जल रही है, बाएं भी आग जल रही है, सामने भी आग जल रही है, पीछे भी आग जल रही है और नीचे भी आग जल रही है। अल्लाह, और उसी में वो नौजवान लटका हुआ है। इधर भी आग, इधर भी आग, आगे भी आग, पीछे भी आग, दाएं बाएं भी आग, नीचे भी आग। रिवायत में मैंने पढ़ा कि उसकी चमड़ियां जल के राख हो गई। क्या हो गई है? चमड़ियां जल के राख हो गई है। ओ नौजवान, अगर अपने माँ बाप को सता रहा है तो तौबा कर। अगर माँ बाप नाराज है तो सारी इबादत तेरी जाएगा। ना नमाज तेरा कबूल किया जाएगा, ना रोजा कबूल किया जाएगा, ना हज कबूल किए जाएंगे, कोई तेरी इबादत मकबूल बारगाह ना होगी। अगर माँ बाप नाराज, माँ बाप को खुश कर, माँ बाप की खुशी हासिल कर। अगर माँ बाप खुश है तो तेरी नमाज भी कबूल है, तेरा हज भी मकबूल बारगाह है, तेरी ज़कात भी मकबूल बारगाह है। और अगर वालिदैन नाराज है तो सब कुछ बेकार है। और देखो अल्लाह के नबी फरमा लटक रहा है वो बीच में, इधर भी आग है, इधर भी आग है, सामने भी आग है, पीछे भी आग है, नीचे भी आग है और आग चल रही है। चमड़ियां जल के राख होकर जमीन पे ढेर हो गई और वो चीखो पुकार कर रहा है, या रसूल अल्लाह उम्र हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कारना। ए मेरे आका, मुझ पे नजरे रहमत फरमाए, मुझ पे करम फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने तवज्जो फेरी और इस हाल में देखा तो मैं सजदे में चले गया। वहां किसमें चले गए? सजदे में। और रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये मेरा उम्मती है, मुझे फिर याद कर रहा है मुझसे। मौला इसे वक्त निदा होती है, हबीब ना ये तुम्हारा मामला है ना हमारा मामला है, ये हुकूकुल इबाद हमारा किया है। जब तक बंदे नहीं माफ करेंगे इससे नहीं बख्शा जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं तवज्जो मबजूल कर दी गई। फिर तवज्जो जब मबजूल हुई, आका फरमाते हैं तवज्जो फेर दी गई। फिर मैं सहाबा से वहां गुफ्तगू हुआ,
फिर थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज आई। मैं फिर तवज्जो फरमाया, क्या देखा वही हाल है, चमड़ियां जल के राख हो गई हैं, गोश्त जल जल के कबाब के तरह नीचे गिर रहे हैं, हड्डियां गिर रही हैं और वो तड़प रहा है, चीखों पुकार कर रहा है, मौला ए मेरा रहम फरमाए। आका फरमाते फिर मैं सजदे में गया, तो मौला बख्श देना, कौन सी ऐसी खता की है इसने, मौला इतनी बड़ी सजा बख्श दे। निदा होती है हबीब ये हमारा तुम्हारा मौला नहीं है, ये हुकूकुल इबाद है, जब तक वो बंदे माफ नहीं करेंगे इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शायर इस्लाम कारी करामत साहब बोल दीजिए ना भाई, जिंदाबाद। वो भी एक इंसान है, आलिम दीन है माशाअल्लाह। अब हुआ क्या, आका अलैहिस्सलाम फरमाते में सजदे में गया और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला ये क्या गुनाह किया है, इतनी बड़ी सजा में मुब्तला है, मौला इसे बख्श दे। निदा होती है हबीब ये हमारा अपना मामला नहीं है, ये हुकूकुल इबाद है, जब तक वो बंदे नहीं माफ करेंगे इसे बख्शा नहीं आएगा। आका फरमाते फिर मेरी तवज्जो मौजूद कर दी, फिर मेरी तवज्जो फेर दी गई, मैं फिर महवे गुफ्तगू हो गया सहाबा से। इतने में थोड़ी देर के बाद फिर रोने की आवाज आई। आका फरमाते मैंने तवज्जो फरमाई है उधर, तो क्या देखा, दाहिने आग जल रही है, बाएं आग जल रही है, सामने आग जल रही है, पीछे आग जल रही है, नीचे आग जल रही है, चमड़ियां जल के राख हो रही है, नीचे गिर रहा है, हड्डियां सुलग रही है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं मैंने रब की बारगाह में फिर ये अर्ज किया, मौला ये तेरा बंदा है, मेरा उम्मती है, मौला ये मुझे फरियाद मुझसे कर रहा है, मौला बख्श दे। निगाह होती है हबीब नहीं बख्शा जाएगा। कहा मौला गुनाह क्या किया है, कहा कैसे इसकी बख्शिश होगी, बार बार ये मुझे पुकार रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए हबीब इसने अपने माँ बाप मौलाना अपने माँ बाप को इसने नाराज किया है। कहा मौला अगर तेरी इजाजत हो तो इनके माँ बाप से मैं बख्शिश परवाना ले लूं। अल्लाह अकबर। ए नौजवान सुनो गौर से, नबी फरमाते हैं मौला इजाजत दे कि इनके माँ बाप से मैं मिल लूं। आला हजरत की जबान में कह लो, मेरे रजा फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। ऐ हबीब तुम्हारी रजा हमारी रजा है, हबीब अगर यही चाहते हो तो इजाजत है इनके माँ बाप को मिल। अल्लाह नबी फरमाते हैं सारे हिजाबात को हटा दिया गया। देखो मैंने पढ़ी किताबों में अगर अपना किया कराया, खिलाना पिलाना, उठना बैठना, दीगर चीजों को अगर रब की बारगाह में कबूल करवाना हो तो मौलूद पाक कर लिया करो। क्या कर लिया करो? मौलूद पाक कर लिया करो। इसी मीलाद के सदक़े में रब ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। अगर अपनी बात रब की बारगाह में कबूल करवानी है आपको तो नबी की मीलाद में किया। अल्लाह हुआ के अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे हिजाब को हटा दिया। मैं पहुंचा जन्नत में, जन्नत में आका फरमाते हैं चलते चलते मैं वहां पहुंचा जहां उन बच्चों के माँ बाप। आका फरमाते हैं कि मैंने कहा सलाम अलैकुम, उन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, दौड़े या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। आका क्या हुक्म है? मेरे आका फरमाते ये तो बताओ फुला फुला तुम्हारा बच्चा है? कहा या मेरा। कहा उसे बख्श दो, बहुत बड़ी अज़ाब में मुब्तला है, माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं हो पाएगा। आका फरमाते हैं नहीं बख्श दो। ए मेरे आका ये नहीं हो पाएगा, हम इसे नहीं बख्शेंगे। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका फिर इरशाद फरमाते नहीं बख्श दो तो उनके माँ बाप रोने लगे। मौलाना
रोने लगे चारों के साथ। माँ रो के कह रही है, या रसूल अल्लाह, जब मेरा तरीफी का वक्त था, मुझे प्यास लगती थी और मैं पानी तलब करती थी, तो ये जालिम इतना बड़ा हो गया था, इतना जुल्म कर रहा था, मुझे पानी भी नहीं दे रहा। अल्लाह क्या नहीं दे रहा था? एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा था। और या रसूल अल्लाह, जब प्यास शिद्दत की होती थी और मैं खुद चल के पानी लेती थी, तो ये जालिम मार करके, तमाचे मार करके मुझसे पानी का बर्तन छीन लिया करता था, मुझे पानी नहीं पीने को देता। आका, हद तो ये हो गई कि भूख लगती, मैं भूख में तड़पती रहती और खाना मांगती, ये मुझे खाना न देता। अगर अड़ोस पड़ोस से मांग कर खाने जाती तो ये मुझसे छीन करके जानवरों को खिला देता, मुझे खाने नहीं देता। या रसूल अल्लाह, हद तो ये हो गई कि इसने मुझे लात मार के घर से बाहर कर दिया। अल्लाह क्या कर दिया? मौलाना बुखारी साहब इशारा कर रहे हैं, मैं पहले ही कह दिया ये हदीस बयान करके मैं उतर जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जल्दी में बोलता हूँ, वक्त का लिहाज रखता हूँ, या तो कहिए आदि हदीस बयान करके बंद कर दे। मुझे बहुत ख्याल रहता है, बहुत कम वक्तों में अपनी बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। सोचो नौजवान, कहा नहीं बख्शेंगे, नहीं माफ करेंगे, नबी फरमाते नहीं, बहुत भारी अज़ाब में मुब्तला है, माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह, कैसे माफ कर दें? उसे 9 माह शिकम में रखा, अपने खूने जिगर से उसे सींच करके बड़ा किया। हे मेरे आका, मुझे प्यास लगे पानी न दे, भूख लगे खाना न दे, बुढ़ापे में घर से भगा दे। हे आका, अब बताएं आप कैसे उसे बख्श दिया जाए, कैसे उसे माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके तकलीफों को देखा तो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अगर तेरी इजाजत हो तो इनको इनके बच्चों पर मिला। अल्लाह, ए मौला अगर तेरी इजाजत हो तो इनको इनके बच्चों से मिला दूं मैं। निदा फिर होती है, मेरे रजा की जबान में बोलो, खुदा की रजा चाहते हैं दुआ खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे हिजाब को हटाया गया और जब मुझके माँ बाप को उन बच्चों के सामने लाया गया, जैसे माँ की नजर पड़ी ना, आग के फंदे पे मेरा बच्चा लटक रहा है, दाहिने भी आग है, बाएं भी आग है, सामने भी आग है, पीछे भी आग है, नीचे भी आग है, चमड़ियां जल के राख हो गई है, गोश्त कट कट के नीचे कबाब की तरह गिर रहे हैं, हड्डियां सुलग रही हैं। अल्लाह अल्लाह तड़प गई, नबी के कदमों में गिरी। कहा या रसूल अल्लाह, बात बाद में होगी, पहले मेरे बच्चे को बचा लो। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। माँ का ममता वो होता है, हे नौजवान, अपने माँ बाप के दिल को मत सताना, अपने माँ बाप को मत तकलीफ देना, वरना सारी इबादतें तुम्हारी जाएगा कर दी जाएंगी। बात और कुछ करनी थी, बात इसी जगह पे अपनी हम खत्म करते हैं, इसलिए कि अभी बहुत से उलमा हैं, शोरा हैं, और हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब का हुक्म सर आंखों पर है, वमा अलैना इल्लल बलाग।